the Bay of Bengal, about 10 kilometers off the coast of Sriharikota. T-22 minutes. इस परीक्षण मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सभी सेपरेशन सिस्टम सहित क्रू एस्केप सिस्टम का उड़ान के दौरान यान से पृथक्करण का प्रदर्शन करना और इनका मूल्यांकन करना। दूसरा, क्रू मॉड्यूल के आंकड़ों का विश्लेषण तथा ऊंचाई में पृथक्करण के पश्चात डिसेलरेशन सिस्टम और रिकवरी सिस्टम का प्रदर्शन करना। विशेष रूप से अभिकल्पित परीक्षण प्रमोचन यान TVD-1 और उसके उपतंत्रों का कार्य निष्पादन। TVD-1 यान क्रू मॉड्यूल को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर यान से पृथक करने के लिए एक विशेष यान तैयार किया गया है, इसे हम TVD-1 कहते हैं, जो कि पृथक्करण करने के लिए एक विशेष तंत्र अपने साथ लिया जा रहा है। यह GSLV के L40 स्ट्रैप-ऑन से व्युत्पन्न यान है। एक चरण वाले इस यान में तरल नोदक पर आधारित तथा संशोधित विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। इस यान के ऊपर में क्रू मॉड्यूल तथा क्रू एस्केप सिस्टम को समायोजित किया गया है। प्रमोचन यान में 12 टन का N2O4 तथा 7 टन UH-25 तरल ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम में 4 ठोस नोदक वाले हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर HEM और 4 नोजल वाले क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर CJM क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम यान से उचित अनुकूलन और पृथक्करण तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी तंत्रों को यथास्थिति पृथक किया जाएगा। The TVD-1 mission is brought together by several centers of ISRO like VSSC, LPSC, IPRC, IISU, HSFC and SDSC-SHAR. ISRO has in the past carried out launch missions that were precursor to present mission. In the year 2014, the maiden launch of LVM-3X mission, the dummy crew module with deceleration systems was carried. It was called the Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment. After the touchdown in sea, the module was successfully recovered. During the PAD-ABORT Test 1 conducted in 2018, Crew Escape System was validated for its capability to quickly pull out the crew module away from a stationary condition on launch pad. Today's test, as we informed earlier, will demonstrate the Crew Escape System operation at Mach 1.2. In a larger context, this test will validate the Crew Escape System motors, the High Altitude Escape Motor, the CES jettisoning motor, various separation systems, deployment mechanisms, deceleration systems like parachutes, and will serve as a dress rehearsal for the procedures to be followed for safe recovery operations. अभी आप देख रहे हैं यह ठोस नोदक पर आधारित हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स, जेटिसनिंग मोटर्स और लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स, इन सब का परीक्षण यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पूर्ण किया जा चुका है। इन सभी आंकड़ों को विश्लेषण के पश्चात इसे आगे जाने की आज्ञा दी जाती है और आज हम तैयार हैं इस परीक्षण मिशन के लिए। जैसा कि हर एक मिशन में होता है, प्रमोचन से पहले की गतिविधियां क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण की जाती हैं। इस प्रमोचन मिशन में भी 12.5 घंटे पहले काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब यह सुचारू रूप से जारी है। काउंटडाउन के T0 पर यान का उत्थापन होता है, लेकिन इससे पहले कई गतिविधियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जानी है। उसमें यान के CES क्रू एस्केप सिस्टम, क्रायो मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस, इन सबको पावर ऑन किया जाता है। सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। तरल नोदक का भराव किया जाता है। रडार टेलीमेट्री ट्रैकिंग, उल्टी गिनती, कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात हम देखेंगे T-6 सेकंड्स पर TVD-1 को प्रज्वलित किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ उत्साहित छात्रा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से यहाँ उपस्थित हैं। रोजर, LCC-1 and PCC-2 note, अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए। LCC रोजर। सुबह यहाँ काफी बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ है। Weather here at Sriharikota is partly cloudy. Intermittent showers were there early this morning. Data log are on at short stations. Roger. But the meteorology division has predicted that there is low probability for rain. Range is ready for TVD-1 launch. Weather will remain benign and so are the upper winds. The sea state is expected to remain amenable for the recovery operations. क्रम को जारी रखते हुए अभी काउंटडाउन जारी है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given the clearance for proceeding with the countdown and launch of TVD-1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from test vehicle, crew escape system, crew module, range, CM recovery and distract stations and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorized
to initiate automatic launch sequence for the launch of TVD-1 mission at 8:45 hours today, that is 21st October 2023. All stations to note, mission director has given authorization for the launch of TVD-1 mission. Vehicle director clears for initiating automatic launch sequence for TVD-1 mission. Roger. जी हाँ, अभी आपने सुना इस मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री एस शिव कुमार ने सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच के पश्चात एएलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया है और इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है. The countdown for this launch has been 12 hours and 30 minutes long and had begun at 7:30 p.m. last evening. During this time, the test vehicle has been powered on for verification of its systems. The mobile service tower was receded from the launch pad and parked away. The fuel and oxidizer were serviced into the stage tanks. The gas bottles on board for command and pressurization purposes were charged and pressurized. Meanwhile, the range was getting ready with the radars, data transmission checks, wind measurements at launch bays, and many other activities in a concert fashion. Based on confirmation of flight systems and ground systems readiness conveyed by mission executives, the mission director has authorized initiation of automatic launch sequence. Starting at T-10 minutes, the ALS runs a capsule of very critical checks to test the health of flight systems, and very close to the scheduled launch time, the control is passed on to the onboard computers. इस परीक्षण यान TVD-1 को मुख्यतः 3 भागों में बनाया गया है. पहला तरल नोदक पर आधारित संशोधित विकास इंजन वाला प्रथम भाग है. इस एक चरणीय यान की कुल ऊंचाई 34.95 मीटर है और कुल भार 44 टन है. इस परीक्षण यान कुल ऊंचाई 34.95, लेकिन परीक्षण यान की ऊंचाई 19.5 मीटर है. इसके ऊपर में 12.5 टन का क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है, जो कि 4.5 टन भार वाले क्रू मॉड्यूल को आच्छादित किए हुए हैं. क्रू एस्केप सिस्टम में मुख्यतः 5 प्रकार के क्विक एक्टिंग सॉलिड मोटर्स लगे हुए हैं. इन्हें क्रू एस्केप जेटिस्निंग मोटर, हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड पिच मोटर्स और हाई एल्टीट्यूड पिच मोटर्स कहा जाता है. यह सभी मोटर निश्चित ऊंचाई और प्रयोजन में कार्य करने के लिए इनके साथ संलग्न हैं. इन सभी का कार्य आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को यान से अलग कर सुरक्षित दूरी पर ले जाना है. क्रू एस्केप सिस्टम में 90 डिग्री के कोण में 4 ग्रिड फिन्स भी लगे हुए हैं, जो अवरोहण के दौरान क्रू मॉड्यूल को वायुगतिक स्थिति प्रदान करेंगे. T-12 minutes. उत्साहपूर्वक इंतजार करते हुए इस प्रमोशन का सभी दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित. इस मिशन का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार होगा. सर्वप्रथम T-6 सेकंड्स पर परीक्षण यान TVD-1 को प्रज्वलित किया जाएगा. पर्याप्त दबाव प्राप्त कर लेने पर यान मंच से T0 पर उत्थापित होगा. 60 सेकंड के पश्चात यह 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल संयुक्त रूप से परीक्षण यान से पृथक हो जाएंगे. यह पिल बॉक्स की स्थिति कहा जाता है इसे. यान वहां से समुद्र की ओर गिरेगा, लेकिन क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का प्रज्वलन के कारण अगले 30 सेकंड में लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को अलग कर दिया जाएगा और यहाँ से क्रू मॉड्यूल का अवरोहण फेज शुरू होगा. इसका मतलब है सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापसी की शुरुआत होगी. इस क्रम में क्रू मॉड्यूल अपने आप दिशा निर्देश करता हुआ एक निश्चित अभिवृत्ति प्राप्त करेगा और पृथ्वी की सतह की ओर वापसी करना शुरू करेगा. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात एपेक्स कवर सेपरेशन किया जाएगा. इसके 2 सेकंड के पश्चात ही ड्रोग पैराशूट को खोल दिया जाएगा. ड्रोग पैराशूट की मदद से 198 सेकंड में यान 16.5 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाएगा और इसमें सापेक्ष गति 152 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 62.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी. इसके पश्चात ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा. अलग होने के पश्चात तुरंत ही पायलट पैराशूट तथा मेन पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा. यह वह अंतिम चरण है डिसेंट फेज का, जिसमें क्रू मॉड्यूल सतह को टच डाउन करेगा. मेन पैराशूट 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेंगे और करीब 235 सेकंड में क्रू मॉड्यूल को 8.5 मीटर प्रति सेकंड की सामान्य गति तक लाकर टच डाउन की स्थिति प्राप्त कराएंगे.
The integration of TVD1 and the crew module and the entire stack has been carried out in Satish Dhawan Space Center. Now we will show you the integration activities that have taken place. Here's a video. Here you can see the test vehicle being fully prepared and it is being carried to the mobile service tower for tilting and commencing the assembly operations. This is a modified and adapted version of L40 that powers GSLV as a strap-on. It has been adapted for this mission and the equipment bay being hoisted to integrate with the test vehicle. In a separate facility, the crew module is being prepared, the parachute compartment on the top. Further, the crew module will be integrated to the structural systems in orbital module preparation facility. These are the visuals from orbital module preparation facility. The crew module is a mass and shape simulated according to the module that will be used for the actual Gaganyaan mission in future. Here you can see the apex cover being fixed. Control system The profiling crew is module completed. interface adapter and the CES interface adapter. The cylindrical shroud with grid fins being minus hoisted 7 for minutes. assembly over and around the crew module. अभी आपने क्रू मॉड्यूल फेयरिंग देखा जिसमें ग्रिड पिन्स लगे हुए हैं जो ऊंचाई पर वायुगतिक स्थिरता प्रदान करेंगे। इसमें इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पायरो सिस्टम्स को तारों से जोड़ दिया गया है और अब आप देख रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, HEM मोटर, जो कि एक फास्ट एक्टिंग मोटर है। इसके ही प्रज्वलन के पश्चात क्रू मॉड्यूल सहित क्रू एस्केप सिस्टम यान से पृथक होकर दूरी पर चला जाएगा। यह CES क्रू एस्केप सिस्टम ओजिव श्राउड है। Vehicle and shared power. Crew module all internal power. अब क्रायो क्रू एस्केप सिस्टम को पूर्णतः आच्छादित किए हुए हैं। 6 minutes. इस एनकैप्सुलेशन को ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी से लाकर MST में समायोजित किया जा रहा है। Flight coefficient ऊपर loading की ओर started. यह CJM मोटर और LEM मोटर्स हैं। Crew module flight loading क्रू completed. एस्केप जेटिसनिंग मोटर, इसका कार्य होगा क्रू एस्केप सिस्टम को क्रू मॉड्यूल से पृथक कर दूर ले जाना। फिर अंत में इसे नोज कोन से बंद किया जा रहा है। क्रू एस्केप सिस्टम के ऊपरी भाग को MST लाया जाएगा और यान के साथ समायोजित किया जाएगा। T-5 minutes. Empty confirms radar data. यह पूरे कार्य पूर्ण योजना के साथ होते हैं और पूरे जांच के पश्चात MST मोबाइल सर्विस टावर को पीछे हटा दिया जाता है और यह तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए TVD1। The TVD1 with the crew module and the crew escape system standing gracefully on the launch pad. We are about 4.5 minutes from the scheduled launch time. As we await, let me narrate the flight events of this mission. The TVD1 mission from liftoff of test vehicle to touchdown of the crew module lasts for about 9 minutes. The test vehicle, being a liquid stage, is held positively 4 at the minutes. launch pad through a launch hold and release system LHRS until the thrust developed by the engine is adequate. The duration for this verification is 6 seconds. Liftoff takes place at T0 and coincides with LHRS release. During the thrust Fire and wall of battery on. pillbox is Fire attained. battery on. Pillbox is a set of specified abort test Vehicle in complete conditions. internal power. This event is expected to take place close to 58 seconds into flight. On This is a computer real-time flight mode. precision where velocity of Mach 1.25, flight path angle of 60 degrees and altitude close to 11 kilometers is attained. 3 events then take place in tandem in quick succession. 1. The separation of crew module and crew escape system from the test vehicle. 2. The simultaneous ignition of all the 4 high-altitude escape motors. 3. Deployment of grid fins T-minus 3 provided on the crew module fairing for enhanced aerodynamic stability. High-altitude escape motor burns for 2.44 seconds, generating a thrust of 1043 kilonewtons cumulative. Thereafter, coasting continues. Condition of maximum dynamic pressure is encountered in this period. The crew escape system, having completed its action, separates itself from the crew module at a predetermined time by firing CES jettisoning motor. This event takes place at 91 seconds into flight. Now the crew module is all by itself and orients itself under aerodynamics. Based on altitude and total angle of attack, command is initiated for further deceleration by separating the apex cover, giving way to subsequent parachute release. At this point of time, crew module is descending at Mach 0.55. T-2 minutes. Apex cover is decelerated with its own pair of parachutes. Drogue chute reduces the velocity of crew module from 145 meter per second to 51 meters per second. This deployment takes place at an altitude of 16.7 kilometers. Pilot parachutes then deploy, whose function it is to aid the deployment of main parachutes. These deployments take place at an altitude of 2.5 kilometers. This is a real-time decision based on altitude. In the following 236 seconds, the crew module would have slowed down to about 8.5
5 meters per second velocity that is just about right for a safe touchdown. ISRO, in coordination with Indian Navy team, will recover the crew module after touchdown, approximately 10 kilometers from Sriharikota coast. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर T-1 minute. क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में Minus टेक 50 डाउन के seconds. पश्चात उसकी लोकेशन डिटेल्स प्रेषित की जाएगी और Minus 50 seconds. All sequences और down. उससे सुरक्षित दूरी पर Crew module pyros armed. Minus 45 भारतीय seconds. नौसेना के पोत तैनात हैं। Minus 40 seconds. अब हम कुछ ही सेकंड्स Minus में 35 seconds. प्रज्वलन देखेंगे TVD1 का। Minus 30 seconds. VSPP open. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। This is ROD. There is a hole. We will come back shortly. अभी प्रमोशन को होल्ड पे रखा गया है। We will do later. It will not be possible today. It will not be possible today. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ये तस्वीरें गर्व की हैं, ये तस्वीरें गौरव की हैं। 21 अक्टूबर को इसरो ने आसमान पर इतिहास रच दिया। इसरो ने देश को एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण दिए। इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, इसरो के कार्यालय में हलचल बढ़ गई और फिर आया वो क्षण जिसके लिए सारा देश दुआएं कर रहा था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, चेहरे चमक उठे। सबकी नजरें ग्राफिक्स वाले स्क्रीन पर गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। क्रू मॉड्यूल के अलग होने पर कुछ ही देर में तालियां बजने लगीं। आगे का सफर तिरंगे के रंग वाली छतरियों के जरिए पूरा होना था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर पैराशूट की लाइव तस्वीरें दिखाई देने लगीं। ऊंचाई 16 किलोमीटर थी। घोषणा हुई कि 200 सेकंड में क्रू मॉड्यूल की गति घटाई जाएगी। घोषणा हुई कि 3 मिनट बाद ऊंचाई 10 किलोमीटर है। जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर रह गई तो पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। अब इसकी गति 51 मीटर प्रति सेकंड पर आ गई थी। धीरे धीरे ये नीचे आता जा रहा था।
अब 4.7 किलोमीटर की ऊंचाई रह गई थी। 5 मिनट हो चुके थे और घोषणा हुई कि मेन पैराशूट खोल दिया गया है और उसके बाद का नजारा सब बयां कर रहा था। अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। ये सफलता इतनी आसानी से नहीं आई है। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है जिससे होल्ड हो गया। अच्छी बात यह है कि पौन घंटे के भीतर सारी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया। आज इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये तस्वीरें गर्व की हैं, ये तस्वीरें गौरव की हैं। 21 अक्टूबर को इसरो ने आसमान पर इतिहास रच दिया। इसरो ने देश को एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण दिए। इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, इसरो के कार्यालय में हलचल बढ़ गई और फिर आया वो क्षण जिसके लिए सारा देश दुआएं कर रहा था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, चेहरे चमक उठे। सबकी नजरें ग्राफिक्स वाले स्क्रीन पर गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। क्रू मॉड्यूल के अलग होने पर कुछ ही देर में तालियां बजने लगीं। आगे का सफर तिरंगे के रंग वाली छतरियों के जरिए पूरा होना था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर पैराशूट की लाइव तस्वीरें दिखाई देने लगीं। ऊंचाई 16 किलोमीटर थी। घोषणा हुई कि 200 सेकंड में क्रू मॉड्यूल की गति घटाई जाएगी। घोषणा हुई कि 3 मिनट बाद ऊंचाई 10 किलोमीटर है। जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर रह गई तो पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। अब इसकी गति 51 मीटर प्रति सेकंड पर आ गई थी। धीरे धीरे ये नीचे आता जा रहा था। अब 4.7 किलोमीटर की ऊंचाई रह गई थी। 5 मिनट हो चुके थे और घोषणा हुई कि मेन पैराशूट खोल दिया गया है और उसके बाद का नजारा सब बयां कर रहा था। अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। ये सफलता इतनी आसानी से नहीं आई है। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है जिससे होल्ड हो गया। अच्छी बात यह है कि पौन घंटे के भीतर सारी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया। आज इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था,